हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जिससे भी आप हम गुड फील करते हैं, हमसे कनेक्टेड हैं। आइए आज हम लोग 66 बीपीएससी री एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है एंशियंट हिस्ट्री से, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। यानी फॉसिल्स भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो ये नर्मदा नदी घाटी से भारत में प्रथम जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। मेगास्थनीज इसके शासनकाल में आए थे, इस बात को याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फॉरेनर है मेगास्थनीज। बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इस शासक के काल में कौन से फॉरेनर विदेशी विजिट किए थे। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है। एक बात याद रखेंगे, बुद्ध की जितनी भी प्रतिमा होंगी वो गांधार शैली में होंगी। तो बुद्ध से रिलेटेड बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है बौद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन। दो रिलीजन से क्वेश्चन देना है, या तो उसके मीटिंग से पूछेगा या उसके ड्यूरेशन में कौन कौन से एम्पेरर शासक हुए उनको फॉलो किया है। तो बुद्ध की प्राचीनतम शैली, प्रतिमा की शैली किस शैली में है, तो गांधार शैली में। फोर्थ क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। कलिंग विजय का वर्णन 13वें शिलालेख में है, किसी अभिलेख में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा बीपीएससी के अकॉर्डिंग। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से कुछ अभिलेख हैं, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, मास्की अभिलेख, इसको लूसेंट से कवर कर लेंगे। आइए मिडिवल हिस्ट्री पर हम लोग फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री से क्या बनने जा रहा है, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था। 66 के री एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है मिडिवल से। तो तालीकोटा का युद्ध, ये मेजरली विजयनगर साम्राज्य के काल में 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। एक बार और याद रखेंगे कि 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी, जिसको बोला जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का सेकंड युद्ध किसके, अकबर ने हेमू को हराया था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। सिक्स्थ क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने शुरू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया था। सिकंदर लोदी दिया हुआ ऑप्शन बी में, इन्होंने आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को लाख बख्श कहते हैं और बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्वेश्चन में पूछा है। सिकंदर सानी इसको उपाधि दिया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चार बातें याद रखेंगे कि लाख बख्श अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट करते हैं, सिकंदर सानी उसको उपाधि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट किए, फिर आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन पूछ रहा है, दीन इलाही किसके द्वारा आरंभ की गई थी। फेमस क्वेश्चन अकबर से, अकबर चित्रकारी कारखाना स्थापना किया, 66वीं बीपीएससी में पूछा है। 1582 में दीन इलाही अकबर ने कुछ सारे धर्मों को मिला करके एक रिलीजन को इस्टेब्लिश किया था, वो आपस में टॉक होते थे। तो दीन इलाही अकबर के द्वारा स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद, फोकस करेंगे, अष्टप्रधान कहता है राज्य प्रबंध में सहायता करती है। तो किसने शुरू किया था, तो ये शिवाजी है। 8 लोगों का प्रधान होता था, जिसमें अकबर के द्वारा 9 रत्न, तो आप याद रखेंगे शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान। अब बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में बीपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है,
नाइन्थ नंबर मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ई होगा। लॉर्ड मेयो का मृत्यु हो गया था, बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछा है। लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के मतलब अध्यक्ष भी रहे होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इस बात को याद रखेंगे। प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, विलियम बेंटिक है। इसका ड्यूरेशन 1828 से 1835 तक था। फिर आगे याद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। 1767 से 69 के बीच इसका ड्यूरेशन होता है। और याद रखेंगे लॉर्ड क्लाइव के बीच एक फेमस युद्ध लड़ा गया था, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा युद्ध लॉर्ड क्लाइव के ड्यूरेशन में किया गया था। 11वें नंबर पर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई? ये तो मेरठ की छावनी से शुरू हुई है ना। तो 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे बिहार से कौन लड़े थे? कुंवर सिंह लड़े थे। अब मुंडा विद्रोह में एक क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी को कि नेता कौन थे मुंडा विद्रोह के? तो बिरसा मुंडा होंगे, स्वाभाविक सी बात है, जिसके नाम में पीछे मुंडा लगा रहेगा वही होंगे। अब आर्य समाज की स्थापना किसने की है? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी की है। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। और रानाडे हैं, ये पूना से हैं। दयानंद सरस्वती, दयानंद दिया ऑप्शन बी में, तो दयानंद नहीं होगा, टोटल होगा दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। स्वामी विवेकानंद, ये इसने भी किसी चीज़ का ये स्वामी विवेकानंद तो उन्होंने 1893 में भाग लिए थे शिकागो में। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 14वें नंबर में क्या बन रहा है। कहता है कि प्रथम भारत रत्न किस प्राप्त करने वाले कौन थे? तो राधा कृष्ण 1954 में भारत रत्न, 3 रत्न दिया जाता है, उनमें से भारत रत्न नागरिक में सबसे सर्वोच्च प्राइज होता है। 5th नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो रहमतुल्लाह सयानी। पहला कौन होगा? बदरुद्दीन तैयबजी, इसको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा है बीपीएससी, देखिए कितना अंदरूनी सवाल पूछा है, इंटरनल क्वेश्चन पूछा है। सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो रहमतुल्लाह सयानी। अबुल कलाम आज़ाद सबसे यंगेस्ट थे और इन्होंने सबसे लंबा ड्यूरेशन अध्यक्षता का था 1940 से लेकर 46 के बीच। पूछेगा कि सबसे लंबा अध्यक्षता किसने संभाला? अबुल कलाम आज़ाद सबसे यंगेस्ट भी हैं। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष में बदरुद्दीन तैयब जी है और रहमतुल्लाह सयानी 1896 में दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए हैं। 16 नंबर सवाल पूछता है कि 1916 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठन किया। तो वो 2 भाई या 2 भारतीय कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। 2 भारतीय लॉर्ड कर्जन, याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन ही बंगाल विभाजन का मतलब जनक माना जाता है। पूना सार्वजनिक सभा, देखिए सभा से कमेटी से क्वेश्चन बन गया। इसके 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की है। महादेव गोविंद रानाडे ने। 18 नंबर सवाल पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया। टोटल मेंबर था 431, इसमें से मुस्लिम के जो मेंबर थे 33 थे। अब पूछेगा 19 नंबर में सवाल, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था? तो ये नकदी फसल, कौन सा फसल? नकदी फसल, नील की खेती, 3 कठिया 3/20 भाग, चंपारण विद्रोह सवाल बन गया। 66वीं में क्वेश्चन पूछा है। अब 19 के बाद 20वां नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 20 में पूछ रहा है 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं थे? क्योंकि WC बनर्जी उसकी अध्यक्षता भी करते हैं, हेड भी रहते हैं बहुत सारे। तो क्या कहता है पहला ऑप्शन, देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीय बीच संपर्क और मित्रता बनाना। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने इस
पॉइंट को रखा था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर करने में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, बिल्कुल राष्ट्रीय एकता को किया जाएगा। फिर सी नंबर पे है कि शिक्षित वर्ग और पूर्ण सम्मानित से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, बिल्कुल अपना थॉट प्रोसेस करिए। फिर यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किसी देश की आधार पर कार्य करिए। तो ये भी पॉइंट था ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें से बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। 66 में ऐसा ऑप्शन था, एक होगा, एक से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर ई है, एक से अधिक क्वेश्चन आंसर होंगे इसका। 21 नंबर पे सवाल पूछ रहा है 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कौन कहते हैं? विनायक दामोदर सावरकर। श्यामाजी कृष्ण शर्मा क्या किए? लंदन में इंडिया हाउस की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और सोहन सिंह के बारे में कुछ खास काम नहीं किए होंगे। 22 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया। 1942 में कौन? जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद। देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में कहा जाता है कि लोकनायक। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? उसकी वाइफ का नाम प्रभावती देवी। फिर क्वेश्चन पूछा कि प्रभावती देवी कहाँ से थी? तो पटना से थी। प्रभावती देवी जो महिला थी, इसकी मुख्य भूमिका कौन से आंदोलन में थी? 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में थी। बिहार से फीमेल में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में अक्सर बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। 23 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। 1908 से, ऑप्शन पहला है 1916 से, तो नहीं होगा। 1919 से भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई 1908 से क्या। और इसका स्थापना मुस्लिम लीग का 1906 ईस्वी में ढाका में 30 सितंबर 1906 ईस्वी को ढाका में आगा खां के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कहता है कि गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान या होम रूल आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर ई होगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। अब तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। अभी देखिए मुंडा विद्रोह हो गया, अब ये तेभागा आंदोलन याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि तेभागा आंदोलन सन 1945 में, 40 में, 42 में, तो सन 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था। आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। कौन कौन से इसके नेता थे? मुख्य नेता कंपाराम सिंह, भवन सिंह। तेभागा आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ था। तो कोई भी आंदोलन, मेन आंदोलन जो किसानों से जुड़े हुए, बीपीएससी और यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है। 26 नंबर पर फोकस करेंगे। 26 क्या पूछता है? किसने कहा? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। जब तक यह तीसरा शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। इनमें से कौन है? राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं है। नेहरू, ये तो ब्रेक वाला कहा था, ऐसा कार दे गया जिसका ब्रेक फेल है। ब्रेक तो काम कर रहा है लेकिन इंजन ही काम नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट 1935 के बारे में। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं कहे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1934 ईस्वी में कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण। अभी देखिए जयप्रकाश नारायण लोक नायक की उपाधि दिया गया। पत्नी प्रभावती देवी पटना से 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भागीदारी। और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसको सचिव बनाया गया था जयप्रकाश नारायण को। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव प्रथम किसके बनाया गया? जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अध्यक्ष प्रथम किसने है? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। सचिव सेक्रेटरी किसको बनाया गया? तो जयप्रकाश नारायण को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट बीपीएससी का, जयप्रकाश नारायण के बारे में। अब बिहार स्पेशल में देखें कैसा क्वेश्चन बनता है। 66 री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो कौन सा शहर है? राजगीर है। 5 पहाड़ी, रत्नागिरी,
विपुलाचल, वैभवगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी। तो 1 2 3 4 5, 5 भारी से राजगीर। प्रथम मगध साम्राज्य, राजगिरी राजधानी, वही राजगीर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से, तो भैया किस राज्य से होंगे? बिहार से होंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सीवान का। कौन सा पैलेस स्पेसिफिक? जीरादेई डिस्ट्रिक्ट से। हमारे बहुत ही गौरव की बात है कि प्रथम राष्ट्रपति बिहार जैसा राज्य देता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सीवान डिस्ट्रिक्ट से। फिर कहता है बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, बिल्कुल हम लोग अधिवेशन ही करने में लगे हुए थे। तो कहाँ हुआ था 16वां अधिवेशन? हजारीबाग में, क्योंकि बिहार और झारखंड तब तक 2000 ईस्वी से पहले तक जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे, एक ही राज्य माना जाता था। 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। बिहार के चिरांद नामक पुरातत्व स्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी संस्कृति है? ऑप्शन सही सबसे अच्छा बेस्ट होगा, नवपाषाणिक संस्कृति। इसमें आग, छपड़ा, हड्डी और पत्थर मिले नवपाषाण संस्कृति में, चिरांद में, पश्चिम चंपारण के आसपास ये है। अब याद करेंगे कि 32 नंबर पे बाबा ठाकुर दास ने पटना सोसाइटी की स्थापना की थी। 32 में क्या पूछ रहा है? बाबा ठाकुर दास ने किस सोसाइटी की स्थापना की? तो राम कृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906 में की थी। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बीपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत सेवक संघ, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए पूछा हुआ, ऑप्शन को भी देखिए। उसके बाद तो याद रखेंगे बाबा ठाकुर दास, इतने ठाकुर दास, बाबा ठाकुर दास, पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। वैसे रामकृष्ण को इंडिया लेवल पर कौन स्थापित किया जाता है? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इसको इस्टेब्लिशमेंट कर चुके हैं। बिहार में क्वेश्चन पूछेगा कि हेराल्ड, बिहार हेराल्ड किसने लिखे हैं या किससे जुड़ा हुआ है? तो ये बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार हेराल्ड। और बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन, सॉरी 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं। अब देखेंगे 33 नंबर पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इस स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर कौन बना था? जयराम दास दौलतराम, जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, पत्नी प्रभावती देवी, 1942। बंद ऐसे बोल सकते हैं। एक और कमेटी और कुछ बनाया, चोरी बोल रहे हैं। 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? पॉपुलेशन सेंसस से क्वेश्चन पूछा है। तो 3 जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। वैसे टॉप पे हम लोग इंडिया आ चुके हैं, और बिहार, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक? अनाज से क्वेश्चन पूछा तो मक्का का बहुत ज़्यादा है, उस टाइम के ड्यूरेशन उसका डाटा आया होगा, अभी याद नहीं रखेंगे। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला मऊ से मछली, मऊ से मधुबनी और दरभंगा। फिर देखेंगे 37 नंबर पर सवाल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन कौन सी हैं? तो मूंगा है और मसूर है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की दालें हैं। दालों से क्वेश्चन पूछा है। फलिया में क्या मिलता है? प्रोटीन, बीपीएससी का क्वेश्चन है। 66 में हम लोग देखे थे। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा जिला? पश्चिम चंपारण, बेतिया, वाल्मीकि नेशनल पार्क, 1917 का चंपारण विद्रोह, शुक्ला जी का बुलाना, गांधी जी का जाना, गांधी जी का बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलना। 39 क्वेश्चन नंबर पर देखेंगे कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित हैं? क्षेत्र है तो रोहतास में सबसे ज़्यादा। एक बात याद रखेंगे, रोहतास में दुर्गावती नेशनल पार्क है, शायद बटरफ्लाई वगैरह फेमस है, तो याद रखेंगे रोहतास में दुर्गावती नेशनल पार्क है। 14 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे और देखते हैं क्या है। बिहार के वे कौन से जिले हैं? बिहार के वे कौन से जिले हैं जिसमें 2001 और 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा में। ये भी सेंसस का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, सेंसस से क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में
स्थिर कीमतें क्या थी। तो देखिएगा ये डाटा पूछ रहा है, इसको भी याद नहीं रखेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे कि विकास दर 2018-19 में। तो अगर 20 वाला ईयर का क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 22 का कर रहे हैं, 23 का कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग डाटा को अपडेट कर लेंगे। लेकिन विकास दर अर्थव्यवस्था में ये पूछेंगे, उस टाइम में 10.53% था। फिर ये भी डाटा वाला क्वेश्चन है, इसको भी अपडेट कर लेंगे कि बिहार राज्य सकल मूल्य वर्धित, इसको बोलते हैं GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितना था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी डाटा को अपडेट करेंगे। सिर्फ फोकस करेंगे कि GSVA में कृषि और अन्य जो रिलेटेड क्षेत्र है इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, योगदान कितना था। अब सीखेंगे 2019 में बिहार राज्य में बिजली उपलब्धता क्या थी। तो 2019 में बिजली की उपलब्धता क्या है, 4767 मेगावाट। ये भी डाटा पुराना है, इसको अपडेट कर लेंगे। देखेंगे 2019-20 में 333 पर यूनिट था, फिर 350 हो गया। तो ये भी डाटा इकोनॉमिक सर्वे आएगा या बजट आएगा, उसको देख करके मैच करेंगे, हम लोग अपडेट कर लेंगे। किस खाद्य उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार, देखो 2 बार रिपीट हो गया, 66वीं में भी पूछा तो गेहूं के लिए मिल रहा है कृषि कर्मण पुरस्कार, अभी किस में मिला है, और इस्लामिया हॉल जो बनाए हैं उसके लिए आर्किटेक्चर के फील्ड में बनाया मिला है बिहार गवर्नमेंट को। ये क्वेश्चन बनेगा ही। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, तो 22 अप्रैल 1898। 1800 के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह, यहाँ से जगदीशपुर से। मृत्यु कब होती, तो 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन प्रगति के लिए की गई। कहाँ से, बिहार से। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई, बिहार में। 46 के बाद 47 क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। 1857 में बिहार, 1875 में बिहार हेराल्ड, बिहार गुरु प्रसाद सेन, ये क्वेश्चन को डिस्कस आगे भी किए हैं। ये पत्रिका थी, इसको आरंभ में किया है, सॉरी, अंग्रेजी पत्रिका थी बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट की स्थापना कब की गई, 2018 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 49 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया। तो इस समवर्ती सूची में देखो संविधान को और एनिमल को जोड़ दिया रहा है। कनेक्शन क्वेश्चन कैसे बन रहा है, इस पर फोकस करेंगे। पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बन रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर को हुई। सच्चिदानंद सिन्हा वगैरह को बैठाया गया था अध्यक्षता के लिए। फिर भारत के प्रथम चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं। तो देखेंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में भाग ले सकते हैं। 52 नंबर में क्या सवाल पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक वाला ऑप्शन को बीपीएससी चुने हैं। धन विधेयक किसको कहते हैं, इसको आप लोग अच्छा से देख लेंगे। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ एक केस फाइल हुआ था, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के आरक्षण से रिलेटेड इंदिरा साहनी केस थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 54th में देखते हैं कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व में चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट होना चाहिए। कहता है 10%, तो बिल्कुल नहीं, 6% वोट होना चाहिए। 4%, 4 या अधिक राज्यों से, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। 2 राज्यों में वैध मत का 15%, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसमें से कोई नहीं होगा या उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन बीपीएससी ने आंसर चूज़ किया था। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, कटौती प्रस्ताव, ये भी पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बन जा रहा है। 10 क्वेश्चन तो बनना है।
कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो बजट में प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव करना, 1 रुपया का भी प्रस्ताव करना, 1 रुपया को भी काटना, तो कटौती प्रस्ताव। अब देखिएगा कुछ आर्टिकल दिए हुए, उसको मैच करना है किससे रिलेटेड है। जैसे ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के तहत, समान आचार संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत, कृषि पशुपालन आर्टिकल 48 के तहत, है ना, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 के तहत, और अंतर्राष्ट्रीय शांति इंटरनेशनल पीस का डेवलपमेंट करेगा आर्टिकल 51 के तहत। जो हम लोग मिला लिए, ग्राम पंचायत 40, समान आचार संहिता 44, कृषि एवं पशुपालन 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण आर्टिकल 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आर्टिकल 51। अब चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की? तो 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 में किया गया। तो 15% लोकसभा का सीमा निर्धारित की गई किसी भी स्टेट में, लेकिन दिल्ली में शायद 10% है, आप लोग देख लेंगे। अब इसको फिर मैचिंग क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज समितियाँ और इसकी स्टैब्लिशमेंट का टाइम ड्यूरेशन। तब आज हम लोग अच्छा से मिलाते हैं। पहला लिस्ट में दिया गया पंचायती राज की समितियां, और दूसरा में वर्ष कब स्थापना किया गया। कहता है CH हनुमान राव 1984 में स्टैब्लिशमेंट किया गया है। GVK राव 1985 ईस्वी में, 1885 में कांग्रेस, GVK राव 1985 ईस्वी में। अशोक मेहता कमेटी 1978 ईस्वी में। सिंघवी कमेटी, सिंघवी एक हाई सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उसी के लीडरशिप में, अध्यक्षता में ये कमेटी बनी, तो उसी का नाम रख दिया LM सिंघवी कमेटी 1986 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन बनेगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। तो देखेंगे कि कौन सी कमेटी सबसे पहले हुई, तो 57 वाला पहला दिख रहा है, तो B बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता उसके बाद आता है ना, उसके बाद P वाला आता है। चलिए इतना याद रखेंगे, सबसे पहले अशोक मेहता का आता है, बलवंत राय मेहता का आता है। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहा है, राजस्थान में खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाबू खेतरी होगा कॉपर के लिए, तांबा के लिए। मिनरल से BPSC का फेवरेट टॉपिक है, मिनरल से एक क्वेश्चन बनेगा। किस देश के साथ स्वतंत्रता अवागमन रेजीम है? तो म्यांमार के साथ है। म्यांमार हमारा पड़ोसी था, हमसे ही निकला है 1935 एक्ट के तहत। तो आइएगा देखिएगा, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में। देखो रिवर्स, BPSC का फेवरेट टॉपिक रिवर्स, उसकी सहायक नदियाँ। चंबल नदी पर राणा प्रताप, ये भी देखो रिवर्स है, चंबल नदी पर राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, चंबल राजस्थान। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, भरमौर जनजाति क्षेत्र। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, इसका नाम शायद नवाशेवा ऐसे कुछ नाम है, तो ये महाराष्ट्र में है। एक पेंच टाइगर रिजर्व है, इसको भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? उस टाइम में मध्य प्रदेश तांबा का सबसे ज़्यादा था। तो ये डाटा अपडेट होता रहता है, करंट अफेयर में आप लोग अपडेट करेंगे। और भंडारण में, स्टोरेज में हमारा राजस्थान टॉप पर स्टेट है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो ये लिद्दर नदी, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कोई किताब में नहीं मिल रहा है लिद्दर नदी कहाँ पर है, फिर भी देख लें, कभी किसी कहाँ से क्वेश्चन उठाती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेगा, दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है? तो ये उड़ीसा में भी दिखता है कुछ पोर्शन, छत्तीसगढ़ में भी दिखता है, छत्तीसगढ़ में मेनली है ये, आंध्र प्रदेश तो बगल में है, तेलंगाना तो है। उपयुक्त ऑप्शन में से एक से अधिक इसका आंसर BPSC देता है। तो दंडकारण्य क्षेत्र मेनली छत्तीसगढ़ में है, तो उड़ीसा बगल में ही है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश बगल में ही है। तो हम लोग 67 तक पहुँच चुके हैं। 68 नंबर ज्योग्राफी का लगता है लास्ट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? देखो अब कैसा क्वेश्चन नया पैटर्न बन रहा है, कभी बोलता है कौन सा मिनरल का जो एरिया है वो कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है। तो देखोगे तो ये हल्लीकर जो है मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है,
थार पार कर, राजस्थान की है राठी, मेवाती, तो मेवाती तो है ही है फेमस। तो हल्लीकर कर्नाटका की है, राजस्थान की नहीं है। अब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात कौन सी दो झीलों के बीच स्थित है? तो ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। ओंटेरियो और ईरी के बीच, ओंटेरियो इसी के, तो याद रखेंगे सुपीरियर, मिशिगन, है कि नहीं, ये सारे लेक्स हैं। ये ओंटेरियो, ये ईरी, ह्यूरन, 5 गो लेक्स है। इसी के बीच, ओंटेरियो और ईरी के बीच नियाग्रा फॉल्स है, नियाग्रा वाटर फॉल्स है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी मैच नहीं है? तो देखेंगे, मसाई मध्य अफ्रीका, सही है, मैच्ड है। सकाई मलेशिया में है, ये इसकी ट्राइबल पॉपुलेशन। बडाइन अरबी प्रायद्वीप, ये भी सही है। और किर्गिज़ तो मध्य एशिया में है, ये तो सब मैच हैं, सब सही हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? देखो, पहले भारत में पूछा, अब जर्मनी चला गया। जर्मनी में एक बात याद रखें कि मैडम भीखाजी का माँ कहाँ पे? जर्मनी में। क्या कंट्रीब्यूशन? स्टुटगार्ट में झंडा फहरा दी सबसे पहले, उसी को भारत की जननी माता कहा जाता है आंदोलन का। अब देखेंगे, जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी है। लायरेन बेसिन या फ्रांस में है? लायरेन बेसिन कहाँ पे? फ्रांस से, जर्मनी में नहीं है। इसके अलावा तो रूड घाटी जर्मनी में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सार बेसिन कहाँ पे है? तो ये भी जर्मनी में। अचेन बेसिन, ये भी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर पर हम लोग चलते हैं। देखेंगे, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस, वेनिस ऑफ नॉर्थ कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग शहर को बीपीएससी फेवरेट है, पूछता है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है, तो 2 देशों के बीच अलग करता है, कौन से 2 देश हैं? एक स्पेन है और फ्रांस है। पिरेनीज पर्वत, माउंटेन, श्रीलंका, माउंटेन का रेंज पूछ लिया, तो पिरेनीज याद रखेंगे, स्पेन फ्रांस, पिरेनीज स्पेन और फ्रांस के बीच। 74th वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है कि अड्डू परवाल भित्ति किस महासागर में है? तो भारतीय महासागर में, इंडियन महासागर में। एक ऐसा ओशन है, महासागर है, जिसका भारत के नाम पर रखा गया। यह हमारे गर्व की, प्राउड की मोमेंट की बात है। अब हम लोग इकोनॉमिक में आते हैं, इकोनॉमिक्स में आते हैं, देखते हैं क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो ये IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको प्रकाशित करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये भी कौन करता है? हमारा IMF ही करता है। 75th के बाद 76 नंबर। 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बनता है, इसका ट्रेंड है BPSC का। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करने की विधि नहीं है? कौन सा मेथड नहीं है? तो पहला मेथड है उत्पाद विधि, हाँ बिल्कुल, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये मेथड है। ह्रासमान विधि ये नहीं है। आय विधि ये है। व्यय विधि ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, जो GDP की गणना करने की विधि नहीं है। 77th क्वेश्चन नंबर पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? भारत में राष्ट्रीय आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो CSO जारी करता है। कौन सा जारी करता है? CSO जारी करता है। उसके बाद हम लोग 78th नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आयुष्मान सहकार योजना, एक योजना के बारे में क्वेश्चन पूछता है। सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए जो है, भारत में वित्तीय मंत्रालय की योजना शुरू करेगी, ये सही नहीं है। इसके बाद सारा ऑप्शन नंबर 30 तक पढ़ लेंगे, सब सही है। अब CTT के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन बनने जा रहा है, देखेंगे हम लोग। भारत के बजट में किस वर्ष लेन देन कर CTT की प्रक्रिया शुरू किया गया, प्रस्तुत किया गया? तो 2013 और 14 के बीच। जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? तो केंद्रीय बजट 2005-06 में जेंडर बेस्ड बजटिंग शुरू किया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, जेंडर बजटिंग हो गया। 80 के बाद 81 देखते हैं कि PM केयर्स फंड के बारे में। PM केयर फंड इस टाइम में ड्यूरेशन में करेंट अफेयर का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में डाल दिया गया है। कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ई, उस पर उपरयुक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं। 82 के बाद 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। देखें इसमें क्या क्वेश्चन बनने जा रहा है। हम लोग देखेंगे, भारत के राज्यों में वर्ष 2018 में या 2019 के चावल उत्पादन के सही अवरोही क्रम है, चावल का प्रोडक्शन का। तो उपयुक्त में से एक से अधिक या एक से कम कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई दिया है BPSC ने। 82
3 नंबर पे क्या क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है, नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। तो क्या 3 प्रभाव पर है, बैंकों के पास अधिक तरलता हो जाएगा, फिर दूसरा क्या कहता है, अर्थव्यवस्था में निवेश देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर तीसरा क्या कहता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, फिर चौथा क्या कह रहा है कि वास्तविक निवेश गिरावट आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी 1 2 3 4 सही है। 84 नंबर पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य क्या था। तो एक क्वेश्चन को अपडेट करेंगे, उस टाइम में इसकी डाटा था 412871 मिलियन अमेरिकन डॉलर। अब क्वेश्चन नंबर 85 चलते हैं, 15वें वित्त आयोग बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। कभी इसका मेंबर के बारे में पूछता है, 4 को मेंबर देता है, 5वां ऑप्शन में देता है कि ये मेंबर हैं कि नहीं है। तो याद रखेंगे, वित्त आयोग को अच्छा से अपडेट कर लेंगे। सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार का हिस्सा कितना है। तो 10.06 बिहार का उस ड्यूरेशन में था। अब याद रखेंगे कि NK सिंह 15th आयोग के अध्यक्ष किए थे। अब फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा देखेंगे, इंटरेस्टिंग होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी कहता है भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। तो विद्युत धारा है, बल भी है, वेग भी है, कार्य भी है। तो ऑप्शन में से मूल फंडामेंटल, तो फंडामेंटल में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। फिर देखिएगा अनुदैर्ध्य तरंग वेवलेंथ का उदाहरण है, तो ध्वनि तरंग है। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगों का एक उदाहरण है। 88 में सवाल पूछ रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, थ्रू दी प्रिज्म वी कैन, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, विक्षेपण कर सकते हैं। 88 के बाद 89 सवाल पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 89 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो ये इक्वल होता है। लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है। तो डायोप्टर से मापी जाती है। इसका ऑप्शन डी होगा, डी से डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। फिर कहता है चिकित्सा स्थितियों के निदान के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं किया जाता। तो एक्स किरण का उपयोग नहीं करेंगे हम लोग, सॉरी। उसके बाद 92 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित, इसमें चेंज नहीं होता है, आयाम में चेंज होता है, तरंग दैर्ध्य में चेंज होता है, स्पीड चाल में चेंज हो जाता है। प्रकाश वर्ष, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लाइट ईयर, इसका वैल्यू होता है 9.46 × 10⁵ मीटर। और इसकी ऑप्शन है कि ये दूरी का मात्रक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, चार्जलेस है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूट्रॉन जो है उसमें कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस है। ओम मीटर किसका मात्रक है। फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन बनते थे पहले, अब देखें ये रेजिस्टिविटी का मात्रक है। प्रतिरोधकता, ओम मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता है। अब केमिस्ट्री में आएंगे, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है। नीलम का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, Al2O3। 96 के बाद 97 पर फोकस करते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त करने में किया जाता है, किससे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, है ना, इसकी गुणवत्ता तो ऑक्टेन नंबर से हम लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। गलनांक सबसे हाई होगा बोरोन का, बोरोन 2300 सेल्सियस पर, बताइए ये गलना स्टार्ट होता है। एल्युमिनियम का 660 डिग्री पर, सिलिकॉन का 1410 डिग्री से, लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस पर यह गलना सबसे उच्च देखेंगे। तो बोरॉन, लोहा भी इससे लो में हो जाता है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, इसका डिस्कवरी किया है था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। CNG का मुख्य घटक क्या है। तो CNG का मुख्य घटक CH4 यानी मीथेन है। CNG का मुख्य घटक मीथेन है। अम्ल वर्षा के घटक क्या है। तो अम्ल वर्षा के घटक हो जाएंगे A और B सही है। कहता है कि HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात कर रहा है। फिर 102 नंबर पे सवाल कहता है भारी जल का सूत्र, कितना अच्छा सवाल पूछा, भारी जल का सूत्र क्या होगा। तो DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करता है। पानी का pH मान कितना होता है,
pH वैल्यू ऑफ वाटर 7 होता है लगभग। हम लोग ये 2019 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, देखो नोबेल प्राइज़ पूछ दिया है, तो नोबेल प्राइज़ उस टाइम लिथियम बैटरी को मिला था, लिथियम आयन बैटरी के इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए दिया गया था। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 105 के बाद 106 नंबर पर हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। 6 में कहता है कि पानी की टंकी को फंगी को पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या है? कॉपर सल्फेट के थ्रू हम लोग क्लीन कर सकते हैं। फिर क्या कहता है 107 पे, कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, तो कैल्शियम इसका घटक नहीं है, कार्बन भी इसका घटक है, यानी इसका कंपोजिशन में आता है, मैग्नीशियम भी है, हाइड्रोजन भी है। अब हम लोग बायोलॉजी से देखते हैं और इन्वायरमेंट से कैसा क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन है कि पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके थ्रू? तो जाइलम पहुंचा सकता है और फूड को फ्लोएम पहुंचा सकता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, क्या अवशोषित करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं यानी लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 110 का ऑप्शन नंबर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, अब्सेंस होगा, तो केरोसिन में नहीं होगा ऑक्सीजन, बिल्कुल से, इसलिए तो हम लोग सोडियम को केरोसिन में रखते हैं ताकि उसमें आग ना लगे। एंजाइम लाइपेज, एक एंजाइम पूछता है फ्रुक्टोज, फिर पूछ रहा है कि लाइपेज का स्रोत क्या है? तो ये अग्नाशय, इससे 3 एंजाइम लिखता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अग्नाशय में 3 पार्ट, अल्फा बीटा हम लोग और डेल्टा बोल सकते हैं। और भी देखें तो इसमें ग्लूकागोन होता है, बीटा से इंसुलिन सेक्रेट हो रहा है और डेल्टा से स्टोमेटो, जो भी हो देख लेंगे आप लोग। BCG का वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो BCG को हम लोग TB यानी कि क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस को रोकने में मददगार होता है BCG का टिकट क्षय रोग के लिए। 113 नंबर क्वेश्चन है, देख लेंगे क्या कुछ है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास की बात करता है, तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है बीटा सेल के थ्रू, और गैलानिन अल्फा सेल के थ्रू, थायरॉक्सिन तो ये जानते हैं आयोडीन वाला पोर्शन है। तो अल्फा ग्लूकागोन रोल निभाता है, बीटा सेल में इंसुलिन निभाता है, और इसमें डेल्टा होगा, गामा सेल नहीं होगा, या तो डेल्टा होगा, देख लेंगे। सोमेटोस्टेटिन होता है, इसके थ्रू सेक्रेट होता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 113। इसके बाद हम देखेंगे 114 नंबर सवाल। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट कौन? RBC रक्त के संचरण में मदद करता है। 115 नंबर सवाल है, अंगोरा ऊन किससे निकलता है? तो अंगोरा ऊन ये निकल रहा है, सॉरी, अंगोरा ऊन ये बकरी खरगोश से मिल रहा है। अंगोरा ऊन किससे मिलता है? खरगोश, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 115 के बाद करेंट अफेयर देख लेंगे। करेंट अफेयर को उतना मतलब सिर्फ टॉपिक देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि इसे याद करने से कोई फ़ायदा भी नहीं, टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। जैसे कमला हैरिस पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में था? तो तिरुचारूर में है। उस टाइम के ड्यूरेशन में कमला हैरिस जीती थी, तो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनता है। फिर सलीम अली चिड़ियाघर, इसको याद रखेंगे, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। गोवा में है सलीम अली चिड़ियाघर अभयारण्य। 118 में क्या पूछ रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कौन सा पोर्टल लागू किया? उस टाइम में शगुन पोर्टल न्यूज़ में था। करंट अफेयर में भी था कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? ये स्टैटिक हो गया, ये असम में है। रूपसी हवाई अड्डा ये असम में है, रायमोना में, असम का रायमोना वाला हिस्सा में। स्टैटिक हो गया, 2 स्टैटिक हो गया। चेहरे पर मास्क पहनने के लिए अनिवार्यता सबसे पहले कौन सा राज्य? तो राजस्थान, उस ड्यूरेशन में जब कोरोना आया था। करंट अफेयर बना था, बीच बचाओ आंदोलन किस राज्य में? ये भी स्टैटिक वाला पोर्शन है, तो इसको याद रखेंगे, उत्तराखंड में। बीच बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया था बीच बचाओ आंदोलन? तो ये उत्तराखंड। अब आगे देखें किस टाइप का करंट अफेयर बनते जा रहा है। फिर देखेंगे भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन, कम्पिटिटिव कमीशन का जो चेयरमैन था कौन था? तो अशोक गुप्ता था उस टाइम में। अभी अपडेट कर लेंगे। क्या कहता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये भी स्टैटिक पोर्शन है। 29 जून को हम लोग मनाते हैं, महालनोबिस इसके जन्मदाता माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है, भारत और चीन के बीच प्रथम
अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था। तो कहाँ पे? वुहान में उस टाइम हुआ था। क्षेत्रीय वृहत आर्थिक भागीदारी सदस्य नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, 2+2 तो सभी के बीच हम लोग करते हैं। ट्रैक 1.5। फिर वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग, इसको देखेंगे स्टैटिक पोर्शन अब बन गया लाओस के बीच। 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू किया था? लाओस के बीच। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? तो अमेरिका के साथ, अहमदाबाद के साथ। न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल मंत्री उस टाइम में बना था करंट अफेयर में? प्रियंका राधाकृष्ण। इसको अपडेट कर लेंगे अभी कौन बन रहा है, इस टाइप का सवाल बनता है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार के किस जिले से? तो उस टाइम में करंट अफेयर में था, तो ये बिहार का मोतिहारी से तो स्टार्ट हो गया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? ये स्टैटिक हो गया न्यू जर्सी में। इस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू जर्सी में। फिर शेन वाटसन ने कहता है कि सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया। देखो क्रिकेट और स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन बीपीएससी देता है। चेन्नई सुपर किंग के ये खेलते थे, चेन्नई सुपर किंग से, सीएसके से। भारत में डॉल्फिन वेधशाला, ये भी स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया है। डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? बिहार के पटना में। फिर आगे बात करेंगे बिहार का प्रथम रामसल स्थल, बेगूसराय का कांवर झील 39 नंबर पे था ये। फिर फीडे का सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज कौन? भारत और रूस के बीच विजेता कौन है? इसको पूछ रहा है। इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 है ना, 2020 में कौन विजेता है? पियरे गैलेसी। वन मोर थिंग्स, ये जो कार्यक्रम है किसने आयोजित किया? तो एप्पल उस टाइम में पूछा था कि आई एम नो मसीहा, सोनू सूद उस टाइम बहुत फेमस। पीएससी एक क्वेश्चन बुक से पूछता है, उसको देखेंगे कभी कभार। अब ये मैथ से सवाल है, एसडीआई रैंकिंग से भी पूछता है, तो मैथ सवाल को देख लीजिएगा इस टाइप का। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, फिर इसे लगभग अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देखिएगा समीकरण यानी हरात्मक मान पूछा है। फिर ये योगफल वाला पोर्शन पूछा है, फिर एन का वैल्यू वगैरह। फिर इस टाइप का क्वेश्चन लॉग वाला क्वेश्चन कभी कभी आता है। फिर ये विस्तार अचल पद, ये हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।